भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जी। ये जो राम भक्त थे इतना नाच रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, दीघा थाना में एफआईआर भी इन लोगों ने करवा लिया था तेजस्वी यादव के खिलाफ। चुनाव आयोग जो खुद भाजपा की पिछलग्गू है उसने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया था। और आज खबर फैल रही है कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, जो एक भाजपाई नेता है, राम भक्त हैं, उनके दो वोटर आई कार्ड बने हुए हैं। विजय सिन्हा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब प्रदेश का डिप्टी सीएम फर्जीवाड़ा करेगा तो आम आदमी से क्या पता चलेगा। और ऐसे भी दिखाता है ये कि किस तरह सिस्टम जो हमारा कोलैप्स कर गया। अभी देखिए मसौढ़ी में एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया है ना। उसके बाद खबर आ रही है कि समस्तीपुर में डोनाल्ड ट्रंप का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया। पूरी देखिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अभी दांव पर लगी हुई है। अभी देखिए 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और धमाका एक तरह से किया कि किस तरह चुनाव आयोग भाजपा को जिताने के लिए वोट चोरी करता है। उसमें राहुल गांधी ने बताया और तथ्यों के साथ बताया कि बंगलोर मध्य लोकसभा जो सीट है उसमें एक विधानसभा क्षेत्र है महादेवपुरा, सिर्फ एक क्षेत्र में 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी हुई। और अभी ताज़ा मामला निकल के सामने आया है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनका 2 जगह से वोटर आईडी कार्ड बना है, 2 ईपिक नंबर है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर अब बीजेपी वाले को तो मुंह बन गया। अब भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जी। ये जो राम भक्त थे इतना नाच रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, दीघा थाना में एफआईआर भी इन लोगों ने करवा लिया था तेजस्वी यादव के खिलाफ। चुनाव आयोग जो खुद भाजपा की पिछलग्गू है उसने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया था। और आज खबर फैल रही है कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, जो एक भाजपाई नेता है, राम भक्त हैं, उनके 2 वोटर आई कार्ड बने हुए हैं। एक जो लखीसराय से बना हुआ है और एक पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा सीट का बना हुआ है। और दोनों में उनकी उम्र भी अलग अलग है। एक में 57 साल उम्र है, एक में 60 साल उम्र है। और पिता तो खैर एक दोनों में शारदा रमण सिंह ही हैं। तो चलिए अब देखिए ये और गंभीर बात है कि इन्होंने दोनों जगह का एसआईआर फॉर्म भी भरा है। मतलब ये जानते हुए कि मैं एक जगह से हूँ, आपने 2 जगह एसआईआर फॉर्म क्यों भरा। तो ये बहुत गंभीर बात है। और इसमें तो देखिए तो ये विजय सिन्हा तो खैर कटघरे में है ही, खासकर चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा है। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव हुए या विजय सिन्हा हुए, इन सबको 2 पहचान पत्र यदि निर्गत किया गया है तो इसमें चुनाव आयोग की भी तो गलती है। आपके कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, भांग पी के निर्गत कर रहे हैं। कोई आपके यहाँ ये चेक करने का कोई नहीं मतलब है। और ये लोग तो देखिए वीआईपी आदमी है, एक अभी के उप मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन लोग की बात तो प्रकाश में आ गई। लेकिन यदि कोई ऐसे बहुत हज़ारों आम आदमी होंगे, किसी ने 2 पहचान पत्र बना रखा होगा, किसी ने 3 पहचान पत्र बना रखा होगा, तो ये तो चुनाव का माहौल हो गया ना। ऐसे भी देखिए जो एसआईआर अभी बिहार में हुआ है 25 जून से 25 जुलाई जो हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण, वो तो बहुत विवादों में घिरा हुआ है। उसको लेकर 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है ना। 12 और 13 अगस्त को भी 2-3 दिन बाद फिर उसकी सुनवाई हो रही है। और पूरी देखिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अभी दांव पर लगी हुई है। अभी देखिए 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और धमाका एक तरह से किया कि किस तरह चुनाव आयोग भाजपा को जिताने के लिए वोट चोरी करता है। उसमें राहुल गांधी ने बताया और तथ्यों के साथ बताया कि बंगलोर मध्य लोकसभा जो सीट है उसमें एक विधानसभा क्षेत्र है महादेवपुरा, सिर्फ एक क्षेत्र में 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी हुई। और सारे तथ्यों के साथ दिखाया, ऐसा नहीं कि हवा में बोल गए। और उसके बाद चुनाव आयोग की जब चोरी पकड़ी गई है तो चुनाव आयोग ने अपना वेबसाइट बंद कर लिया है ना। ये देखिए कि किस तरह से। और उल्टे वो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को एफिडेविट करके बात करनी चाहिए। अरे आप कैसे एफिडेविट मांग रहे हैं? उसने तो राहुल गांधी जो कहा ऑन रिकॉर्ड कहा है, कोई कानाफूसी में थोड़े कहा है। तो चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता दांव पर है और बिहार में अब वो और दांव पर आ गई है। चुनाव आयोग को अगर निष्पक्ष है तो विजय सिन्हा को भी नोटिस जारी करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव आयोग है तो विजय सिन्हा पर भी एफआईआर होना चाहिए। तो इस बार तो भाजपाई लोग खुद कहते हैं ना कि जो दूसरे को गिराने के लिए गड्ढा खोदता है खुद भी गड्ढे में गिरता है, वही हालत भाजपा की हो गई है जी। क्या विजय सिन्हा को सस्पेंड करेगी बीजेपी? भाजपा में तो किसी को देखा है, ये लोग हैं कि एक तो चोरी उस पर से सुई ना जोड़ी है ना। गृह मंत्री ही भारत का तड़ी पार है तो निलंबित हो गया क्या? और इनसे भी ज़्यादा गंभीर आरोप वाले लोग बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं।
बिहार सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह, उन्होंने दिल्ली में अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने उनको चार्जशीट किया हुआ है। बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री हैं, जो बिहार सरकार के माननीय नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनको राजस्थान की एक कोर्ट ने नकली दवा बनाने का दोषी पाया है। तो एक से एक राम भक्त लोग एक से कुकर्म करके बात बना रहे हैं। ऐसे भी भाजपा के बारे में कहा था कि एक वॉशिंग मशीन है वो, उसमें एक से गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे जाते हैं, धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में और प्रखर राष्ट्रवादी बनकर निकल जाते हैं। सम्राट चौधरी बहुत बोलते हैं, आप बोले आप जी क्या करेंगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय सिन्हा को बाहर करेंगे? नहीं करेंगे ना। देखिए बात बनाएंगे लोग, शर्म निरपेक्ष नेता है ना। ऐसे भी सम्राट चौधरी किस मुंह से बोलते हैं? लालू यादव पर जब वो हमला करते हैं तो हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक करियर राजद से ही शुरू किया था। राजद के टिकट पर ही वो विधायक बने थे, राजद से वो मंत्री भी रहे थे। और उनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो लालू यादव की पूंछ पकड़ के घूमते थे। और सम्राट चौधरी का आप देखिए कैसे ये लोग गिरगिट की चरित्र वाले लोग हैं। जब विपक्ष के नेता थे बिहार में और पलटू राम सीएम थे, तो सम्राट चौधरी कहते थे कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार के दिमाग का इलाज करवाऊंगा, और आज उन्हीं के साथ उन्हीं के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो इन लोग का कुछ चरित्र है, ये लोग डगरा के बैगन हैं। आज नीतीश बाबू अच्छे लगने लगे हैं, कल तक खराब लगने लगे हैं, परसों फिर अच्छे लगेंगे। तो इनका कोई चरित्र नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है, ये इस पर विजय सिन्हा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब प्रदेश का डिप्टी सीएम फर्जीवाड़ा करेगा तो आम आदमी से क्या पता चलेगा? और ऐसे भी दिखाता है ये कि किस तरह सिस्टम जो हमारा कोलैप्स कर गया। अभी देखिए मसौढ़ी में एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया है ना। उसके बाद खबर आ रही है कि समस्तीपुर में डोनाल्ड ट्रंप का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया। एक सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि ये सोनालिका ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया है, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर है। तो इससे बड़ा मजाक हो सकता है? ये तो हर जगह लागू होगा। अभी पलटू राम ने डोमिसाइल की घोषणा की है, कल 1000 नकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएंगे। जी पक्ष वाले बोल रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है, जो कुत्ता के आवासीय बन जा रहा है। नहीं तो आप रोक क्यों नहीं पाए? मान ली ठीक है, 1 मिनट मैंने मान ही लिया कि विपक्ष की साजिश है, तो आपका तंत्र क्या कर रहा था? निर्गत कैसे हो गया? निर्गत क्या तेजस्वी यादव ने कर दिया? आपके पदाधिकारियों ने किया ना, आपके कर्मचारियों ने किया ना। इसका मतलब है कि आप लोग भांग पी के निर्गत करते हैं प्रमाण पत्र, है ना। साजिश क्या है? हर चीज़ में विपक्ष के सर पर ठीकरा फोड़ देने से नहीं ना होगा। यदि मान भी लिया जाए कि किसी ने साजिश के तहत आवेदन दिया, तो प्रमाण पत्र कैसे निकल गया? पूरे मतलब अंक के साथ, उसके निबंधन के साथ निकल गया, सिग्नेचर के साथ निकल गया, निर्गत करने वाले पदाधिकारी के साथ निकल गया, कुत्ता के फोटो के साथ निकल गया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जिस तरह से बीजेपी वाले ने तेजस्वी यादव को लेकर बवाल काट रहे थे, आज उन्हीं के घर में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। क्या विजय सिन्हा को पद से हटाएंगे, सस्पेंड करेंगे, केस करेंगे, या कुछ और निकल के सामने आएगा? आपको क्या लग रहा है? वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।